हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की समरी देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। आपने देखा एक सिस्टमैटिकली वे में हमने अभी तक क्लास 11th के 8 चैप्टर्स आज को मिला के फिनिश किए। जैसे सबसे पहले देखिए हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस देखा और बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। समरी में आप समझते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही डिस्कस करते हैं और इसमें प्यारे बच्चों 4 गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको समझने और वही मैं आपको समझाऊंगा। बस क्या है कि टर्म्स को आपको जो जैसे मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम आ रही है उनको आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए अच्छे से। प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस लेंदी है ये चैप्टर, ठीक है। इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज देखेंगे और बहुत अच्छे से उसको भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके भी पहले प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बाय हार्ट होने चाहिए बाइनोमियल थ्योरम के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट आपके साथ। द एक्सपेंशन ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीग्रल, आप जानते हैं कि n की वैल्यू हम क्या लेके सॉल्व कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इज गिवन बाय बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने कम से कम इसको हर क्वेश्चन में यूज़ किया है, ठीक है, सिर्फ आपको किस लिए कि मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन हो। देखिए क्या है, a प्लस बी होल टू द पावर n इक्वल्स टू NC0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। छोटी छोटी टर्म्स है जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये इस a को रिप्रेजेंट कर रहा है a की पावर n। मैंने आपको एक कंडीशन और बताई है कि हमेशा जैसे मान लीजिए ये a है ये b है, ठीक है, दो टर्म्स आपको यहाँ पे दे के रखी हैं, दोनों की जो इंडेक्स होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, ये वाला n के बराबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, चाहे आप जिसका भी उठा के देख लीजिए थ्रू आउट सीरीज, बस फर्क क्या है, देखिए n की पावर जो होती है वो घटती हुई चली जाती है और b की पावर प्यारे बच्चों बढ़ती हुई चली जाती है। देखिए b की पावर 0 है, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है, अप टू b की पावर n-1, b की पावर n है, और a की पावर देखिए क्या है, a की पावर n, a की पावर n-1, a की पावर n-2, a की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीज़ें, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए इस टोटल को क्या बोलते हैं, इस टोटल को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इस टोटल को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म बोलते हैं, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं। अप टू लास्ट कितने टर्म्स होते हैं, n+1 टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मतलब क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं इस पे बेस्ड। देखिए क्या है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन आर अरेंज इन एरे। आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक एरे में अरेंज किए कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, मतलब NC0 NC1 सारी चीज़ें हमने अरेंज करके देखी। दिस एरे इज कॉल्ड पास्कल्स ट्राइंगल, और उसको हमने नाम दिया था पास्कल्स ट्राइंगल का। हमने क्या, वो पास्कल साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको डिस्कवर किया, इसीलिए उनके नाम पे वो पास्कल्स ट्राइंगल्स कहलाया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपने देखा प्यारे बच्चों जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन क्या होती है, देखिए जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन होती है a प्लस बी होल टू पावर n का r+1, ठीक है, इक्वल्स टू, मतलब जनरल टर्म में कि कोई भी टर्म रेंडमली आपने कहीं से लिया और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स जो भी फॉर्म हुई उसको आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। देखिए क्या है, NCR a की पावर n-r b की पावर r, ठीक है। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया किस एक्सपेंशन के लिए, a प्लस बी होल टू पावर n के लिए। उसके बाद देखिए क्या है लास्ट पॉइंट, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इफ n इज इवन, ध्यान रखिए अगर n इवन है देन द मिडिल टर्म इज, तब मिडिल टर्म क्या होगी, n/2 + 1, ठीक है। और इफ n इज ऑड, अगर n ऑड आ रहा है तो देन द मिडिल टर्म आर, तो मिडिल टर्म्स क्या होंगी, n+1/2 एंड n+1/2 + 1, 1th टर्म। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम की थ्योरी में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। समरी आप
चाहें तो बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि खुद ही देख रहे हैं आपकी 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें डिस्कस करनी थी प्यारे बच्चों, मैंने वो आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है। नहीं, थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपने देखा होगा कई बार कि NCR प्लस NCR इक्वल्स टू होता है क्या, N-R। ये इसको आपने कई जगह पे यूज़ होते हुए देखा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं प्यारे बच्चों। अगर कॉम्बिनेशंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ी, आगे भी हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। इसीलिए मुझे सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ाना था आपको, लेकिन मैंने बाइनोमियल थ्योरम चूज़ किया कि सडनली ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि हम जंप कर गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ का ही होगा और आप देखेंगे कि बहुत डेप्थ तक उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।